डॉक्टर ने बोला कि ये साधारण केस नहीं है, इसमें जैसे तो डॉक्टर बोले कि नहीं हम नहीं मान सकते, इसमें कुछ ना कुछ बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। आज की ये खबर सिर्फ एक महिला की मौत नहीं बल्कि एक बेटी, एक बहन और एक मां के अधूरे सपनों की कहानी है। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के काजवलीचक में रहने वाली रेशमी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जाने के बाद पीछे छूट गए हैं कई सवाल, कई आरोप और एक मासूम बच्ची जो शायद अब अपनी मां के लौटने का इंतजार कर रही होगी। आखिर रेशमी की मौत कैसे हुई? क्या ये एक हादसा था? क्या उसने खुद अपनी जिंदगी खत्म की या फिर किसी साजिश का अंजाम है? इन सवालों का जवाब अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही देगी। रेशमी की मायके वालों का आरोप बेहद गंभीर है। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही रेशमी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि उसका पति इम्तियाज अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और ससुराल वाले भी उसे मानसिक रूप से परेशान करते थे। आज जब रेशमी की मौत हुई तो परिवार का दर्द आक्रोश में बदल चुका है। उनका साफ कहना है कि उनकी बेटी की मौत सामान्य नहीं है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यहाँ मायागंज में आए हैं, किस लिए हैं, क्या हुआ? मायागंज में आए, ये हमारी साली है, रेशमी नाम है, उम्र 28 साल। हम लोग को फ़ोन आया कि रेशमी का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया उसके ससुराल से, उसके हस्बैंड इम्तियाज अहमद काजवलीचक भागलपुर। तो वो हम लोग गए, वहाँ देखे कि इसका पूरा हाथ पैर कड़ा हुआ है और बेसुध होकर पड़ी हुई है। तो फिर हम लोग जल्दी करके टोटो में लोड किए और लेकर के मायागंज अस्पताल आए। अस्पताल आए और यहाँ डॉक्टर ने उसको चेक किया और मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ये साधारण केस नहीं है, इसमें इसने कोई जहरीला पदार्थ या कुछ भी खाया है जिसके कारण इसकी मौत हुई है। तो हम लोग ने बोला कि नहीं, इसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं ये उल्टी वगैरह हुआ था कमजोरी की वजह से। तो डॉक्टर बोले कि नहीं हम नहीं मान सकते, इसमें कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ जहरीला पदार्थ का है। अब तो होंठ काला हो गया, पैर पीला पड़ गया। और अब ये हम लोग यहाँ में बयान दर्ज करवाए हैं मायागंज DOP में, जो है मायागंज में पिकेट है पुलिस का, और वो बोले कि कल सुबह में पोस्टमार्टम होगा। तो हम लोग पोस्टमार्टम के बाद फिर हम देखते हैं। बाकी हम लोग ततारपुर थाना जा रहे हैं। और ये हमेशा शादी जो 3 साल से जो शादी 3 साल हुआ है और एक छोटी बच्ची भी है 2 साल की, हमेशा मारपीट पंचायती भी हुआ। हम लोग चाहते थे कि न एक होकर के मिले और रहे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। आज जान चला गया, बस यही कहना है। तो क्या शक है आप लोगों का? क्या शक? हम लोगों को शक है कि जहर दिया है या फिर ये गलत जगह मार दिया है जिस कारण से डेथ हो गया, या सलून में मार दिया, ब्रेन हेमरेज हो गया या कुछ भी। यानी ये कुछ ना कुछ इसमें है, तभी ये एकदम कमजोरी के कारण एकदम मौत नहीं। उसका कहना है कि खाली उल्टी हो रहा था। तो डॉक्टर ने भी कहा कि हम नहीं मानेंगे। डॉक्टर ने भी कहा कि खाली उल्टी होने से ऐसा नहीं होगा, जिस हिसाब से पेशेंट आपका है वो हम नहीं मानेंगे। तो वो रेफर कर दिए कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम होगा। और प्रशासन से क्या मांग है रिपोर्ट आने के बाद? प्रशासन से यही मांग है कि जो इसके हस्बैंड ने जो भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सोचिए, जिस माँ ने अपनी बच्ची को सीने से लगाकर हजारों सपने देखे होंगे, आज वही बच्ची बिना माँ के रह गई। जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को हंसते हंसते विदा किया होगा, आज वही माता पिता उसकी अर्थी के सामने बिलख रहे हैं। एक भाई अपनी बहन को खो चुका है, एक बहन अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रही है। आखिर कब तक बेटियां यूं ही दम तोड़ती रहेंगी? कब तक परिवार अपनी बेटियों की लाश उठाते रहेंगे? और कब कानून का डर उन लोगों के दिलों में पैदा होगा जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं? यदि जांच में ऐसे आरोप सही साबित होते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसी के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी। जांच पूरी होने से पहले किसी को भी दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन यदि किसी की भूमिका सामने आती है तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस टाइम से हॉस्पिटल लेके आए हैं, तो लड़का भी यहाँ पर भागा पड़ा है और उसके घर से भी कोई नहीं आया। डेट होने के बाद भी जो है इसके ससुराल से एक आदमी नहीं आया। फोन भी करा हम लोग, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। परेशान किया जा रहा है? कुछ पहले भी परेशान किया जा रहा था या फिर कुछ ऐसा टॉर्चर करता रहता था। अच्छा, मार पीट 2-4 बार तो इसको उठा के पूरा पटक चुका है। ओके। लड़के का क्या नाम है? लड़के के फादर का नाम क्या है?
लड़के का नाम तो इम्तियाज़ है, काजोली चक्कर रहने वाला है। अच्छा, तो अभी आगे का क्या करना पड़ेगा? अभी क्या बोले उन्होंने, डॉक्टर साहब ने क्या बोले? डॉक्टर ने तो इसे मृत घोषित कर दिया है। ओके। तो आगे हम लोग कानूनी प्रक्रिया में हैं, उसके बाद जो भी होगा कानून के तरीके से वह किया जाएगा। एक सवाल जो आज हर माँ बाप पूछ रहे हैं, क्या उनकी बेटी सुरक्षित है? एक सवाल जो उस मासूम बच्ची की आंखों में है, मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? और एक सवाल जिसका जवाब पूरा समाज चाहता है, रेशमी की मौत आखिर कैसे हुई? हादसा, हत्या या फिर एक गहरी साजिश? सच्चाई जो भी हो, उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष होगी, सच सामने आएगा और यदि कोई दोषी होता है तो उसे कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी।